नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Hello everyone, good morning, how are you? All right, सब बढ़िया। कितने सवाल कर लिए हम लोगों ने? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टुमारो वी हैव 2 classes, one class at 10 a.m, another class at 6 p.m, just for tomorrow, ठीक है, just for tomorrow, okay? ध्यान रखना इस बात का, मिस मत कर देना। कल 2 क्लास में 6 a.m, 6 p.m और 10 a.m, और टाइम हर क्लास का 1.5 आवर्स ईच, 1.5 घंटा एक क्लास। अभी तो आ जाना, कल 2 क्लास करेंगे। ऑलराइट, सो कमिंग टू द क्लास टुडे, 275 प्रश्न हो गए थे, ऐसा बता रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद क्या पढ़, किसके बाद क्या पढ़ेंगे? हाँ, किसके बाद, किसके बाद? ट्रिको या अलजेब्रा, ये उसके बाद मैंने सोचा नहीं। मैं तो प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं तो प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति हूँ। इतना भूतकाल का सोचता नहीं, भविष्यकाल का नहीं सोचता हूँ। तो अभी सोचेंगे जब खत्म हो जाएगा उस दिन, अभी क्या सोचना। हाँ जी, we always want to know what's next ना, that's why we love astrology। भविष्य में क्या होगा, है ना? नौकरी कब लगेगी, घर कब होगा हमारा, शादी कब होगी हमारी, बच्चे कितने होंगे हमारे, है ना? सब भविष्य जानना चाहते हैं पहले। हमने भी पूछा था बहुत साल पहले। पता नहीं उसमें से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। 789781108536 आर डिवाइडेड। तो बचपन में तो कुछ भी अजीब अजीब सी चीजें होती थी। हमारे यहाँ क्या होता था उस टाइम पे, वीडियो गेम्स नहीं हुआ करते थे। इवन टीवी में भी बहुत ज्यादा होता था। DD1 आता था बस, नेशनल टीवी, और लाइट चली जाती थी अक्सर, तो वी कुड नेवर वॉच ए कंप्लीट मूवी वाली कहानी थी। तो वहाँ बच्चे खेलते बहुत थे हम लोग, तरह तरह के गेम खेलते थे उस समय। ऐसे आम होता था ना, आम की जो बीज आती है ना, घिसली बोलते थे उसको ऐसे करते थे। तो कहते थे ये घिसली जिधर जाएगी उधर तुम्हारी शादी होगी, कुछ भी बकवास, ठीक है। और ये बड़े लोग सिखाते थे पहले, तभी तो बच्चे जान पाएंगे। तो घिसली उधर शादी होगी तुम्हारी, ठीक है। क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी थी पहले यार, ठीक है। अभी खेलते थे, अरे अभी भी वो प्रिमिटिव खेल चल रहे हैं, मुझे लगा खत्म हो गए, जारी है अभी ये। ओ 789781108536। करें, इनको हमने ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड किया। रिमाइंडर हर केस में सेम है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। तो आपको पता है क्या करना है, इन दोनों का सबसे पहले अंतर निकालना है। तो ये बनेगा आपका 213, यस नो, 113 और 103 और 110 बना 213। ऑल राइट, इसके बाद यहां जो अंतर है ये है 426। इफ यू ट्राई टू फिगर आउट इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 639। अब आपको समझ आएगा, जब ये अंतर हम निकालते हैं तो वो रिमाइंडर कट जाता है। तो जो x हो जाएगा, अगर हाईएस्ट नंबर हम खोज रहे हैं तो हमें इन तीनों का HCF चाहिए, 213, 426 और 639। और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो 213 है। 213 से ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, तो 213 हमारा HCF हो गया। तो हमारा जो नंबर है वो 213 हो गया। अब अगर हमें निकालना हो कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया 6। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 6, ठीक है। अलजेब्रा ली क्लास। प्रदीप जी, पहले नंबर सिस्टम खत्म होने दीजिए। आप लोग इतनी जल्दी बोर हो जाते हो तो मुझे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। एक टॉपिक को खत्म करने में अगर वक्त ज्यादा लग रहा है, मतलब जितना उसको लग रहा है उसको दे रहे हैं, अब आप लोग चाहते हो कि जल्दी खत्म करें, तो दैट द ओनली वे पॉसिबल इज दैट आई स्किप द कंटेंट। तो ऐसा ना हो भाई मैं आगे के चैप्टर में तुम्हारा कंटेंट छोटा कर दूं आपकी फीडबैक पे, ठीक है, कि हमारे बच्चे सीखना चाहते नहीं ठीक से, जल्दी जल्दी चाहते हैं टॉपिक खत्म हो जाए, तो कम कर देते हैं कंटेंट 25-30%। ऐसा मत करो, ठीक है। किस चीज की हड़बड़ी है तुमको? अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ डेली तब आप बोलो, ठीक है, कि आप सर पढ़ा नहीं रहो।
पढ़ा रहा हूँ रोज। अब किसी टॉपिक को जितना टाइम लगना है लगाएंगे। एन जो है हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, जिसको जब हम डिवाइड करते हैं 3 4 6 से, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 1 2 और 4। क्या मिलता है रिमाइंडर? 1 2 और 4। आपको बताना है रिमाइंडर अगर हम इनको 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा। शाहीन जी, किताब के बारे में मैं रोज रिप्लाई करता हूँ, और ये बिल्कुल क्लियर है कि आपने कल परसों नर्सों क्लासेस है तो अटेंड नहीं करी है, उसका वीडियो नहीं देखा है। सेम बात रोज बोलने का क्या मतलब है? किया है, कल रिप्लाई किया था, परसों भी रिप्लाई किया, नर्सों भी किया, सेम बात रोज बोलता हूँ। आप नहीं आए हो कल क्लास, परसों में क्लास, नर्सों में क्लास, आप उसका वीडियो देखिए यार। एन को हमने 3 4 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 2 4। अब देखो 3 4 6 है, उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 2 4। यहां पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? 3 से डिवाइड करके अगर 1 रिमाइंडर है तो बोलेंगे -2 रिमाइंडर है। रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो तो रिकॉर्डिंग में भी बोला होगा, रिकॉर्डिंग में ये चीजें स्किप थोड़ा ना हो जाती हैं। ठीक, 4 2 -2 सब जगह रिमाइंडर -2 है। तो एन को हम लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर चाहते हैं, तो पहले आप देखो क्या है। ये आपका बनेगा k टाइम्स एलसीएम ऑफ 3 4 6 -2। राइट, समझ में आया? हाँ जी। अब n की वैल्यू अगर लिखूं मैं तो कितना आएगा? 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12। 3 4 6 का एलसीएम 12 हो गया, तो आपका नंबर हो गया 12k -2। अब k की मैं वो वैल्यू रखूंगा जिससे मुझे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मिले। नेचुरली k की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 8 रखोगे, तो 12 8 96 -2 मिलेगा, और 96 -2 आपका 94 के बराबर है। एक चीज और देखना गौर से, अब अगर इसी 94 को मैं डिवाइड करूं 5 से तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा 4, तो आंसर क्या हो गया आपका? 4। देखो n के 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 12 9 108 -2 106 बनेगा, जो कि 3 डिजिट का नंबर है। हमें 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर खोजना था जो 3 4 6 से डिवाइड होकर 1 2 4 रिमाइंडर दे। पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है बट नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, तो हमारा नंबर हो गया k टाइम्स एलसीएम -8। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। 278वां सवाल देखो। 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो बीप करेंगी हर 48 72 और 108 सेकंड के बाद। वो एक साथ बीप करती हैं 10 बजे। आपको बताना द टाइम व्हेन दे विल नेक्स्ट मेक ए बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। तो जाहिर सी बात है अगर 48 72 और 108 सेकंड पे वो बीट करती हैं तो हम इनका एलसीएम निकाल लें। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो आएगा यहाँ 48, यहाँ आएगा 72 और यहाँ आएगा 108। और इनका एलसीएम कितना कैलकुलेट हो गया बताओगे आप? 48 72 108 का एलसीएम कितना आएगा? 216 या 432? क्या आएगा एलसीएम? बहुत सिंपल है, देखिए ये है 2 की पावर 4 16 3 48। ये क्या है? ये है आपका 8 इंटू 9, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 108 है आपका। 108 की वैल्यू बताओ कितनी है? 12 9 108 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? और तो 12 का जो मतलब ऐसा करो 27 चौके 208 जो होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बनेगा 27 चौके 108। तो अगर एलसीएम निकालोगे तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, ये हमारा बनेगा 16 इंटू 27, और 16 इंटू 27 432 होता है। राइट, 432 इज द वैल्यू। अब इसका मतलब हो गया कि 432 सेकंड के बाद ये एक साथ बीप करेंगी। तो पहला बीप 10 बजे हो चुका है। अब 432 सेकंड को जरा कन्वर्ट करते हैं मिनट। ये क्या है? ये कह रहा है 10 बजकर, ये जो फॉर्मेट लिखा है ऐसे 2 कॉलन के साथ, ये कह रहा है 10 मिनट 10 बजकर 7 मिनट 24 सेकंड। ये आवर्स में टाइम लिखा होता है, ये होता है आवर्स, ये होता है मिनट मिनट, ये होता है सेकंड सेकंड, मतलब ये फॉर्मेट है आवर्स मिनट सेकंड फॉर्मेट। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 60 से, तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। कितना आया? 6 7 42, 7 हो गया। उसके बाद आपका आया 12, तो 12 लिख देते हैं, तो ये हो गया 7 मिनट 12 सेकंड एक तरह से। तो टाइम क्या होगा अगली बीप का? 10 बजे पहला बीप हो चुका है, तो 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड आपकी वैल्यू हुई। 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड, आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन टाइम का बस पता हो तो आंसर आसानी से आ जाएगा। 279 क्वेश्चन देखिए कि जो एलसीएम है 2 नंबर्स का वो 46 गुना है उनके एचसीएफ का। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1034। अगर एक नंबर 22 है तो बताना है दूसरा नंबर क्या होगा। हम ये सवाल कर चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर बिल्कुल ऐसा ही सवाल कर चुके हैं। 46 देखा देखा लग रहा है। ओके, विल यू टेक द अलजेब्रा क्लास और नॉट? कहां अलजेब्रा की क्लास है? नंबर सिस्टम खत्म होने दो यार, क्यों तुम लोग इतना उत्सुक रहते हो नए चैप्टर में? पुराना चैप्टर खत्म नहीं हुआ, नया शुरू कर दूं? कैसे कर दूं शुरू? एक टेंटेटिव बेटा शेड्यूल होता है। अब उतने शेड्यूल में अब या तो मैं कसम खा के आऊं रोज कि देखो तुम्हें समझ में आए या ना आए, मैं उतना पढ़ाऊंगा,
फिर तो शेड्यूल फॉलो हो सकता है, वरना तो फिर लाइव टीचर हूं यार मैं, रट के नहीं आता हूं। तो नेचुरली जो टेंटेटिव प्लान है उससे थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैं फ्लो में पढ़ाता हूँ, मतलब जैसा फ्लो वैसा पढ़ाता हूँ बढ़िया। तो कई बार गहराई में उतर जाता हूँ, थोड़ा और गहरा पढ़ा देता हूँ, तो वही तो मेरी ओरिजिनलिटी है। ओके, तो शेड्यूल को आप ऐसे मत समझो बेटा कि मंडे से 24 घंटे बाद ट्यूसडे आ ही जाएगा। अब मेरे को टाइम लग जाता है बेटा कुछ करने में चीजें, ठीक है। और जब एक क्लास चल रही है उसमें पुराना चैप्टर चल रहा है, अभी चलने दो ना उसको। ओके, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1034। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप सम करोगे तो 47 टाइम्स एचसीएफ है, इसकी वैल्यू है 1034। एचसीएफ की वैल्यू जो होगी वो होगी 37 दूना 94, 37 दूना 94 22। अब अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, तो एक नंबर 22 है, दूसरा नंबर मान लेते हैं x है, यहां तुम्हारा एचसीएफ 22 हो गया, तो ये एलसीएम कितना होगा आपका 46 इंटू 22 होगा, क्वेश्चन ने बोला है। ठीक, तो ये आंसर निकालना मुझे 920 प्लस 92 1012 आंसर आ गया। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, और हो गया उत्तर 1012 आपका। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 22 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ये फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज, यहां पर ये वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो आंसर क्या हो गया डी 1012। 280 में सवाल देखते हैं। 3 बेल्स रिंग करती हैं 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड पर रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट ए पर्टिकुलर टाइम, दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी, कितनी देर बाद रिंग करेंगी। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम हमें निकालना है 36, 40 और 48 का। ठीक, तो इसका एलसीएम कैसे निकलोगे, आपको 36 है 4 9 36, 4 9 36, 40 कितना है 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 48 है 16 3 48। अब एलसीएम अगर लिखना है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 स्क्वायर है, 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 है, तो 16 पंचे 80 और 80 9 हो गया 720 मिनट। और 720 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 720 सेकंड, सॉरी क्योंकि डेटा सब सेकंड में दिया हुआ है, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 मिनट, तो 12 मिनट हो गया आपका आंसर बी। हर 12 मिनट के बाद एक साथ रिंग करेंगी। 281। एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का 17 और 255 है, एक नंबर 60 से 100 के बीच में, तो आपको बताना है नंबर कितना है। ऑलराइट, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एचसीएफ 17, मैं लिख रहा हूं एलसीएम 255। आपको कहना एक नंबर 60 से 100 के बीच में, तो आपको पता है कि जो आपका नंबर होगा वो 17A और 17B टाइप का होगा। एलसीएम कितना बनेगा आपका 17AB, तो यहां AB की वैल्यू क्या बनती है 255/17, 17 के नंबर 17, 8 17 25 85। अब हमारी AB की संभावना आपको पता है 1 15 3 5 बनती है, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर 60 से 100 के बीच में आएगा ही नहीं। बट ये क्या बनेगा 17 3 51, 17 25 85। ठीक है, अब आपका एक नंबर 60 से 100 के बीच में आया, यस ये वाला नंबर आ गया। पूछ क्या रहा है, वो नंबर बता दो 85। बट आप मेरे को बताओ कि ये सवाल करने के लिए क्या ये सब कहानी करने की आवश्यकता थी। अगर सिर्फ ऑप्शन लगाना होता तो ये सब नहीं करना था आपको। क्यों, 60 से 100 के बीच में 17 का मल्टीपल खोजो, तो 60 से 100 के बीच में अगर आप 17 के मल्टीपल की बात करोगे तो 17 जो कि 68, 17 25 85, दो ही मल्टीपल मिलेंगे और दोनों में से एक ही आंसर दिया हुआ है, वही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो नंबर है अगर एचसीएफ 17 है तो वो 17 का मल्टीपल जरूर होगा, तो 85 बिकम्स द आंसर। 85 आपका उत्तर हो गया 85। क्या आपको सभी को ये बात समझ में आई कि आपका सही उत्तर 85 है? क्योंकि आंसर पहली बात तो 60 से 100 के बीच में चाहिए, तो 60 से 100 के बीच में ये दोनों है नहीं, यही दोनों बचे, और इन दोनों में 17 का मल्टीपल सिर्फ यही है, तो ये करेक्ट हो गया। बट प्रॉपर प्रोसेस ये। क्वेश्चन नंबर 282 क्या कह रहा है, दो नंबर्स का अनुपात 3:5 है और उनका जो एलसीएम है वो 270 है। आप बताइए उन दोनों नंबर्स का सम क्या है। अगर नंबर्स का रेशियो 3:5 है तो हम कहेंगे कि अगर मैं उनका एलसीएम लिखता हूं तो ये नंबर है 15A, 3A 5A मान लो नंबर्स को, और अगर ये 3A 5 है तो 15A आपका एलसीएम हो गया, और यही वैल्यू हमारी 270 के बराबर है। तो मैं A की वैल्यू अगर यहां से निकालूंगा तो 15 के नंबर 15, 15 8 120, A 18 आ गया। तो अगर मैं सम निकालूंगा इनका तो ये आएगा 18, 15 इंटू 18 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी सम निकालोगे तो ये नहीं आएगा, 8 इंटू 8A आएगा सम आएगा 8A,
और सम अगर 8 ये है तो ये है 8 इंटू 15, और 15 8 कितना होगा 120, तो ये मेरा आंसर हो गया 120। 120 आपका कहाँ है, कहीं आंसर ही नहीं है, ए की वैल्यू 18 ही, अच्छा 8 इंटू 18 बनेगा, सॉरी 18 8 144 हो जाएगा। 144 कहीं उत्तर में नहीं दिया हुआ, इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं है सही उत्तर, 144 आ रहा है ना, 144 कहीं दिया नहीं हुआ, तो गलत है, सब गलत है, ऑल रॉन्ग। क्लियर है, आंसर इज 144 व्हिच इज नॉट गिवन, तो सारे काट दो, आंसर आपका 144 होगा। सम ऑफ टू नंबर्स विल बी 144 ओनली। 283 सवाल कह रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1344 है, उनका HCF 14 है, एलसीएम बताना है क्या होगा। नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1344 है तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है। HCF मेरा 14 है, आपको बताना है एलसीएम कितना होगा, तो यहां लिखिए एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहां हो गया आपका 1344। यहां पर एलसीएम की बात करेंगे तो ये बनेगा 14 9 126, 14 से 84, एलसीएम हो गया 96, आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको पूछ रहा था ना एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, HCF दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया, एलसीएम निकाल लिया। 284 का सवाल क्या है, x be the least number which one divided by 5 6 7 8 leaves a remainder 3 in each case but when divided by 9 leaves no remainder, sum of digit of x। देखो 3 रिमाइंडर आएगा हर केस में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 9 से डिवाइड होकर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो आप करोगे नंबर हमारा पहली बात तो लीस्ट है, जो इनसे डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर देगा, लेकिन 9 का मल्टीपल भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x को हम लिखेंगे k इंटू एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 प्लस 3, कंसिडरिंग कि x 9 का मल्टीपल है तो उस पर भी आते हैं। अब 5 6 7 8 का एलसीएम निकालते हैं, 5 7 प्राइम नंबर से अलग कर लो, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, तो ये एलसीएम बनेगा आपका k इंटू 24 5 और 7 का प्रोडक्ट प्लस 3, 840k प्लस 3। नाउ ये नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो जरा 9 से डिवाइड करके देखते हैं। पहला पार्ट अगर हम 9 से डिवाइड करें कितना मिलेगा, 9 9 81, इसका मिलेगा 30, 30 में 9 3 27 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3, और k का रिमाइंडर k ही लिखेंगे क्योंकि पता तो है नहीं क्या है, तो 840 का रिमाइंडर 3 आया, k को हमने k लिख दिया, प्लस ये 3 है, 3 रिमाइंडर आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 3k प्लस 3। अब अगर मैं k को 2 ले लूं तो क्या ये 9 बन जाएगा, और डिजिट सम 9 होते ही ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, और क्या k बराबर 2 यानी सबसे छोटा नंबर लिया मैंने, यस, क्योंकि k बराबर 1 पे टोटल सम 6 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हमें k को 2 लेना पड़ेगा, और अगर हमने k को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 840 इंटू 2 प्लस 3, 1680 और 3 1683, x की वैल्यू हमारी होगी 1683। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है मुझे, तो 6 1 7 8 7 15 3 18, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 18, और 18 कहां दिया मुझे, आंसर डी। क्या सभी कोई बात क्लियर हो गई, यस, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, हाँ जी, क्लियर, मेक सेंस। 285वां सवाल देखिए, x वो स्मॉलेस्ट नंबर है जब हम ऐड करेंगे 2000 में तो रिजल्टिंग नंबर डिवाइड हो जाएगा 12 16 18 21 से, आपको बताना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x क्या होगा। तो आपको ये पता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 12 16 18 21 से डिवाइड हो जाए तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा एलसीएम ऑफ 12 16 18 और 21, ट्रू और नॉट, यस। 12 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 3 12, 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4, 18 का मतलब है 2 9 18, 21 का मतलब क्या है 3 इंटू 7, राइट। अगर मैं लिखूं एलसीएम तो ये बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, तो 16 9 144, और 144 को आपको 7 से गुना कर लेना। मैं नंबर लिख रहा हूं क्या है, पहले तो 12 16 18 21, 12 इज 2 2 4, 16 2 3 9 3 7, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 16 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, नंबर समझ में आ रहा है सभी को कि ये नंबर होगा। तो अब अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आएगा आपका 14 17 98 980 प्लस 28 1008। अब 1008 में क्या जोड़े, ठीक है, अब देखो 1008 की बात समझना जरा। अब 2000 में कह रहा है क्या जोड़ें,
x be the smallest number which when added in 2000 की रिजल्टेंट नंबर इससे डिवाइड हो जाए, तो मुझे यहाँ 1008 नहीं लिखना है, मुझे यहाँ 2016 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट आगे वाला नंबर जो डिवाइड होगा इनसे वो 2016 होगा, डबल ऑफ इट। तो आप कहोगे सबसे छोटा जो नंबर जोड़ने वाला है वो 16 है, x की वैल्यू 16 आ गई। x अगर 16 आ गया तो मेरा आंसर कितना हो गया, मुझे x का सम ऑफ डिजिट चाहिए, x का सम ऑफ डिजिट बनेगा 1 + 6 7, 1 + 6 7 का मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी। डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि डी ऑप्शन 7 बिकम्स द करेक्ट आंसर? यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 286 देखते हैं। 5 बेल्स हैं जो स्टार्ट करेंगे रिंग करना एक साथ 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के इंटरवल पर। 36 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स विल द बेल रिंग साइमल्टेनियसली? 36 मिनट कितनी बार ये बेल्स एक साथ रिंग करेंगी? तो 5 बेल हैं आपके पास, तो पहले 3, 6, 9, 12, 15, इसका मैं निकालूंगा एलसीएम। इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा? यह 2 × 3, यह 3, यह 3 स्क्वायर, यह 2 स्क्वायर × 3, 4 × 12, 3 × 5, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5, 36 × 5 180 हो गया। ठीक, आप बताना हाउ मेनी टाइम्स बिल द बेल रिंग साइमल्टेनियसली? ये बनेगा 180, 36 मिनट्स। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज 36 मिनट? 36 × 60 सेकेंड्स, ठीक है। क्या आंसर आया? 12 टाइम्स, बट क्या आंसर 12 टाइम्स लगाना है? 13 लगाओ। पूछो क्यों? उस शुरू में भी तो एक साथ रिंग कर रही थी ना, और फिर 12 बार और कर रही है। तो ये सिर्फ पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स इन 36 मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर। हाउ मेनी टाइम्स? तो शुरू में रिंग किया जिसको हम बोलेंगे t = 0 पे किया, देन 12 बार इसने और किया, लास्ट वाला कब किया? t = 36 मिनट पे किया, टोटल 13 बार है। तो डिवाइड करने से 12 आ रहा है, बट सवाल है कि इन 36 मिनट, कोई से तो आंख बंद करके बैठा है, 36 मिनट के पीरियड में इसको टोटल कितनी बेल सुनाई देंगी? 13 बार, एक बार शुरू में 12 बार और, इसलिए आंसर क्या है? 13, 12 नहीं है, ठीक है। सवाल कह रहा है 287, इसका HCF बताना है आपको कितना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 की पावर 7 + 17 की पावर 7 + 13 की पावर 5 + 17 की पावर 5। आप कहोगे देखो ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा? 13, 17, 30 से डिवाइड होगा, पावर में ऑड है। ये नंबर भी 13, 17, 30 से डिवाइड होगा। यस और नो? यस, बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये श्योर शॉट है कि दोनों नंबर 30 से डिवाइड होने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, है या नहीं है? ये डाउट नहीं है कि 30 से डिवाइड नहीं होंगे। 30 से तो देखो इन नंबरों को पक्का डिवाइड होगा, ये तो बिल्कुल डैम श्योर है, लिख लो। बट एक प्रश्न और है कि इसका उत्तर क्या लगाएं, क्योंकि 30 के अलावा जो चीज बचेगी यार वो निकाल पाना मेरे बस की बात तो है नहीं। बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं, मैं ना तो इनको मैन्युअली कैलकुलेट करके लिखने वाला हूं, तो ब्रैकेट में कुछ और कॉमन नहीं होगा इसकी गारंटी मैं तो नहीं ले सकता। आप ले सकते हो क्या? नहीं ना, गारंटी तो नहीं ले पाओगे। आपकी ब्रैकेट में जो वैल्यूज आएंगे उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। 30 कॉमन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 30 हमारा एक फैक्टर है, बट क्या 30 HCF है? ये गारंटी हम नहीं ले सकते। ये बात समझ में आई? लेकिन अब यहां हमें उत्तर जो ऑप्शंस दिए उनको इवेल्युएट करना। जैसे 221 का HCF हो सकता है? नहीं। अगर 30 मेरा एक फैक्टर है तो 30 का कोई ना कोई मल्टीपल अंत में 0 तो होगा ही HCF के, तो क्लियर हो गया ना भाई। अगर एक कॉमन फैक्टर में 30 देख लिया भैया, तो अगर कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा तो उसमें 30 होगा, 30 इंटू समथिंग होगा, अंत में 0 होगा। यहां देखो अंत में 0 आ रहा है क्या? ये 3 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। ये 7 की पावर 3 बनेगा, 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट भी 3 होती है, तो यहां यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो आप कहोगे ये भी आपका HCF नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें अंत में 0 होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा 3 × 3 = 9 आया, ये 7 × 7 = 49 आया, इसके अंत में भी 8 आ रहा है, तो ये हमारा HCF नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है 30। हमने ऑप्शंस यूज किए भाई, हमने ऑप्शंस यूज किए, इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि मैनुअली 13 की पावर 7 और 17 की पावर 7 बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी, इनको मैनुअली कैलकुलेट कर नहीं सकते, ना ही हम फैक्टराइज करके इनको इस तरह से लिखने वाले हैं यार, वो भी बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट होगा, मैं कहां से कैलकुलेट करूंगा इसको। तो इसमें ऐसे सवाल, इस सवाल जो बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप एक तो पहले कॉमन फैक्टर देख लो। कॉमन फैक्टर 30 है, वो फैक्टर थ्योरम लगाया, a की पावर n + b की पावर n है, n ऑड है तो a + b से डिवाइड होगा, दैट आई कैन क्लियरली सी। बट एक चीज मैंने गलत लिखी है यार, पहला मैंने गलत लिखा है, कि सही लिखा है ये पावर, हाँ ठीक है सही है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको?
यहां ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस, क्योंकि नंबर छोटे नहीं है कि मैं इनको लिख के और फट से फैक्टर निकाल दूंगा। तो मैं कॉमन फैक्टर देखूंगा, देन मैं ऑप्शंस देखूंगा, और ऑप्शंस ऐसे ही क्रिएट किए जाएंगे कि आप ऑप्शन से जान पाए कि तुम्हारा एचसीएफ क्या है। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आपके लिए कि जब एग्जामिनर तुम्हें टेस्ट करना चाहेगा इस फ्रंट पे तो भी आप तैयार रहो। समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? यो 288 सवाल देखिए। फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। मुझे 7 की पावर 24 प्लस 1 और 7 की पावर 24 माइनस 1 के आखिरी दो अंक का एलसीएम चाहिए। मैं एलसीएम निकालने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि मुझे इनका एचसीएफ बताओ। पहले पूछ रहा है एलसीएम, मैं तुमसे एचसीएफ पूछ रहा हूं। चलो देखते हैं कौन बताता है। 7 की पावर 24 प्लस 1 और 7 की पावर 24 माइनस 1, ये दो नंबर लिखे आपके सामने मैंने। मुझे इसका एचसीएफ चाहिए। क्या होगा इसका एचसीएफ? एनीबॉडी? व्हाट इज एचसीएफ? Anyone? 40 is absolutely wrong. 2 is the right answer. 2 is the right answer. Why? देखो आप कहोगे ये जो है ये एक क्लियरली इवन नंबर है, कोई दो राय नहीं है। ये उस इवन नंबर से, अब इस इवन नंबर को मैं मान लेता हूं कि ये नंबर है 2n लेट्स से, तो ये 2n प्लस 2 है। क्या हम इनको बोलेंगे कि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं क्योंकि दो का अंतर है? यस। तो हम कहेंगे दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं। कभी भी नंबर लाइन पे आप दो क्रमागत सम संख्याएं ले लो, आप 2 ले लो, 4 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, आप चले जाओ यहां पर 102 ले लो और यहां 104 ले लो, कोई भी दो नंबर आप कंसीडर कर लो, इनका एचसीएफ हमेशा 2 ही होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है क्योंकि एक 2 into 3 बनेगा, एक 2 into 4 बनेगा। तो जो इंटू में वैल्यू आएगी आप हमेशा देखोगे कि जैसे इसको आपने लिखा 2 into 51 और ये लिखा 2 into 52, ये दोनों हमेशा को प्राइम बन गए। 51 52 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, करके देखो। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, 1 2 2 3 3 4, बिकॉज नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, दे आर ऑलवेज को प्राइम। 4 5 5 6 103 104 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे ऑलवेज। तो इसलिए हम अगर दो इवन नंबर्स को ले रहे हैं बगल बगल वाले में, तो वो 2 into 51 2 into 52 यानी जो बचेगा ये क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर होगा, ये दोनों को प्राइम हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो मैंने जो बात बोली है वो ये है कि अगर आपके पास कभी भी 2 consecutive इवन नंबर्स हों, दो consecutive इवन नंबर्स हों, तो आप इस बात को बहुत गौर से समझिएगा कि उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा क्या होगा? 2 के बराबर होगा। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इक्वल टू 2 ही होने वाला है। ये बात आप सभी को समझनी है। हाँ जी, क्लियर है या नहीं? बोलो यस और नो। एचसीएफ विल बी इक्वल टू 2। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको इस सवाल में? बिकॉज मुझे इसकी जरूरत है। जरूरत क्यों है इसको देखो। आपको मैंने बताया एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? दो नंबरों का ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। इस सवाल में मुझे एलसीएम निकालना है और मैंने कहा एचसीएफ 2 है, इसकी मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने निकाला, इसके बगैर सवाल नहीं होगा ये। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब आप लिखोगे तो आप कहोगे 7 की पावर 24 प्लस 1 इंटू 7 की पावर 24 माइनस 1, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 7 की पावर 48 माइनस 1। एलसीएम 7 की पावर 48 माइनस 1 बाई 2 बना। अभी देखना आंसर नहीं आया अभी आपका। अब आप कहोगे एलसीएम हमारा क्या बनेगा? 7 की पावर 4 की पावर 7 की पावर 4 की पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहां पर मुझे कुछ आपको बताना भी है और इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाऊंगा अभी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए पावर, उस पर भी आएंगे भी। बट 7 की पावर 4 एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। ये आपका होता है 49 का स्क्वायर यानी 2401 के बराबर होता है। तो 7 की पावर 4 के आखिरी के दो अंक क्या है? 0 1 है। और जब आखिरी के दो अंक 0 1 है तो आप 7 की अगली पावर इसमें गुणा कर दो यानी 7 की पावर 8, तो वो बनेगा 0 1 इंटू 0 1। ये भी अल्टीमेटली आपको क्या देगा? 1 1 1 1 0 0 हो जाएगा आपका, यहाँ भी 1 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपकी 0 0 आएगा, ये 0 से गुणा करोगे 0 0 ही आएगा, अल्टीमेट 0 1 आएगा। तो अब एक बार अगर 0 1 यूनिट डिजिट आ गई, लास्ट 2 डिजिट्स आ गई, लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 0 1 आ गई, तो आप 7 की पावर 4 में बढ़ते जाइए। दिस विल ऑलवेज गिव यू 0 1 इन द एंड, दिस विल ऑलवेज गिव यू फिर से 0 1 इन द एंड। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 की पावर 4 की पावर n अगर आपको कहीं भी मिल जाए, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो 0 1 होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको कि लास्ट 2 डिजिट मेरा 0 1 होगा? यस और नो? यस। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग नेक्स्ट ईयर,
अगर मुझे ये पता लग गया कि इसके आखिरी के दो अंक 0 1 है, इसके आखिरी के दो अंक 0 1 है, क्योंकि ये 7 की पावर 4 है 0 1, तो 0 1 माइनस 1 क्या होगा 0 0 होगा। मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे 00 या नहीं, तो गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर ये थर्ड डिजिट, अब मुझे यहां इस थर्ड डिजिट की भी जरूरत है, ये अगर इवन होगी तब तो ये अंत में 0 0 देगा, जैसे 200 है 400 है 600 है, तो लास्ट 2 डिजिट 0 0 आएगी। लेकिन अगर ये वाला थर्ड प्लेस वाली डिजिट ऑड है और अंत में 0 0 है, तो आपको पता है क्या होगा, जैसे 100 है 50 आएगा अंत में, 300 है तो 50 आएगा अंत में, तो लास्ट 2 डिजिट 50 बनेगी। द ओनली गुड थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि कहीं भी 50 नहीं दिया हुआ है, तो या तो 50 हो सकता है या 100 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि लास्ट 2 डिजिट हमारी इवन बन रही है नहीं बन रही है, मतलब ये वाली थर्ड डिजिट। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता करें, ये क्वेश्चन तो बहुत फंसने वाला हो गया कि नहीं हो गया। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे सवाल को ऐसे करा रखा है गलत तरीके से कि इसका लास्ट 2 डिजिट बोलते हैं 00 है बाई 2, तो लास्ट 2 डिजिट 00 होगा। ये गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट एक नंबर का आधा करने पे क्या होता है वो डिपेंड करता है इस डिजिट पर भी, जो थर्ड डिजिट है, बगैर इसके नहीं बता सकते। अगर ये थर्ड डिजिट इवन है तो अंत में 00 आएगा डिवाइड करने के बाद भी, लेकिन अगर ये ऑड है तो अंत में डबल डिवाइड करने के बाद 50 आएगा। तो आंसर 00 या 50 दोनों हो सकता है, बट गिवन क्वेश्चन में चूंकि 50 ऑप्शन में था ही नहीं, तो 00 करेक्ट हो गया। कितने लोगों की बात समझ में आई, से यस, हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कहोगे सर इसकी थोड़ी और क्लैरिटी मिल सकती है क्या कि ऑड कब होगा कैसे, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं और उस टास्क को बहुत गौर से सुनिएगा। टास्क ये है कि आप जाएंगे वाईटी पर और वाईटी पर सर्च करेंगे एक सीरीज रैमो क्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है इसमें, मैंने इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है टू एनी लेवल यू कैन से, राइट। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो है, वाईटी पे जाना, आप रैमो क्यू करके सर्च करना, और अगर आप रैमो क्यू करके सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो उसमें मिलेगा। तो रैमो क्यू के जितने भी वीडियो देख लेना, मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस होंगे, ज्यादा नहीं रैमो क्यू सीरीज के किए थे, बट इसमें ये केस मैंने डिस्कस किया था लास्ट ईयर और बहुत विस्तार से किया था। वो इतना विस्तार से है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में, और जरूरत से ज्यादा भी है, मतलब इट्स अबाउट तुम्हारी जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो सब खत्म कर देगा वो। तो प्लीज रैमो क्यू सीरीज को जरूर फॉलो कर लेना, देयर आर सम लिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स। इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आई थिंक 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो ही होंगे, जस्ट प्ले एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये वाला केस है, ठीक है। तो प्लीज उसको कर लेना, तो आपको इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न पे लास्ट 2 डिजिट, वो सब क्लियर हो जाएगा। बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, एंड उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी समझ में आ जाएगा, आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो प्लीज इसको जरूर देख लेना आप, रैमो की सीरीज। अब देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका मुझे एलसीएम निकालना है, जहां पर ए हमारा ऑड नंबर है। ये ए इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा मेरे पास ए की पावर 4007 माइनस 1 है और ए की पावर 4007 प्लस 1 है, सेम सिमिलर चीज है। जैसे आपने कहा ए मेरा ऑड है, अगर ए ऑड हुआ तो ये ऑड माइनस 1 क्या होगा, इवन होगा। तो आप कहोगे ये दोनों नंबर क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गए, और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। एक बात और, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव, जैसे मैं कहता ए मेरा इवन नंबर है मान लिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलते हैं, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 3 5 का, 1 3 का, 5 7 का, 7 9 का, 9 11 का, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो सिर्फ ए का इवन होना या ऑड होना आपका आंसर बदल देगा, एचसीएफ 1 है या 2 है, बिकॉज हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब आपको देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो ए इवन हो या ऑड हो सेम ही रहेगा, एचसीएफ 1 है या 2 है, एलसीएम की वैल्यू बदल देगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे एलसीएम क्या होगा यहां पर, तो एलसीएम आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो जब गुणा करोगे तो ऐसे सोचेंगे इसको, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा a की पावर 8014 माइनस 1 बटे 2। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मैंने 2 से डिवाइड किया। लेकिन यही केस ऐसा होता कि सवाल में दिया होता a एक इवन नंबर है, तो यहां 2 नहीं आता, a की पावर 8014 माइनस 1 आपका आंसर हो जाता। आंसर यहाँ क्या है, डी। लॉजिक समझ में आया आपको। तो इस तरह के जब सवाल पावर्स में दिए जाएंगे, then you will be able to solve it easily without any challenge, yes or no, yes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 290 सवाल देखिए। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो क्वोशंट में दिया है 1 5 3 है और लास्ट डिवीजर 107 है, आपको बताना है सम ऑफ नंबर्स क्या होगा। अच्छा सवाल है। आपने कभी एचसीएफ निकाला है क्या इस तरीके से, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जैसे मान लिया 2 नंबर है,
दो नंबर का एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि मान लिया 12 और 18 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैं 18 को 12 से डिवाइड करता हूं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, 12 का नंबर 12 जाएगा, फिर यहां बचता है 6। फिर हम क्या करते हैं, इस 6 से जो इसको घटाने से मिला, इस 12 को डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12 कट गया। जिस स्टेज पे सब कुछ कट जाता है वहां पर जिस चीज से डिवाइड किया गया वो एचसीएफ है। क्या प्रोसेस किसी को याद है? बचपन में एचसीएफ ऐसे निकालते थे। यस, सेम काम यहां करना है। उसी मेथड की बात कर ली इसने, ये कह रहा है कि उसी मेथड का इस्तेमाल करो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, बेसिकली एचसीएफ निकालने का जो मेथड होता है ये वाला। लेकिन यहां कहानी थोड़ी उल्टी है। कह रहा है कि लास्ट डिवीजर अगर 107 है, इसका मतलब यह है एचसीएफ हमारा 107 है। लास्ट डिवीजर का मतलब क्या है? आखिरी में 107 लो और आखिरी में 107 लेने से कट गया और क्वोशंट कितना दिया है? 3। ये करने से कहानी खत्म हो रही है। 107 का 3 गुना कितना है? 321। 321 यहां बचा होगा तभी 321 कट गया होगा और ये होगा। अब ये 321 जिसको मैंने डिवाइड किया है ये कहां से आएगा? आप कहोगे ये 321 पिछले स्टेप का डिवीजन होगा। यस और नो? 321 कहां से आया होगा? ये 321 जिसको मैं अभी डिवाइड कर रहा हूं ये पिछले स्टेप का डिवीजन है। और ये 107 कहां से आया होगा? ये इस स्टेप का रिमाइंडर है। अब गौर से देखना, यहां पर हमें 5 गुना लेना पड़ेगा 321 का, क्योंकि 321 ये 321 से यहां डिवाइड हुआ होगा और 5 गुना के क्वोशंट 5 दिया हुआ है। तो 321 को 5 गुना करिए, आप कितना मिलेगा आपको? 21 5 105, 5 दिया 15, ये वैल्यू होगी 1605। अब 1605 में मैं क्या घटाऊं कि 107 आ जाए? इस बात को गौर से समझिए। 1605 में कुछ घटा है, इसका ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बल्कि आप यहां लिखोगे कि 321 का 5 गुना जाएंगे 1605, तब भी 107 बचेगा। यानी ये नंबर जो है ये 1605 प्लस 107 है, 1712 है, तभी तो 1605 घट के 107 आएगा। अब आप कहोगे ये जो 1712 है ये पिछले स्टेप का क्वोशंट डिवीजर होगा, पिछले स्टेप का डिवीजर होगा ये 1712। कितनी बार ले जाना है? एक बार। तो यहां आपकी वैल्यू आएगी 1712। अब 1712 घट के रिमाइंडर 321 आया होगा क्योंकि उसी से अगला स्टेप डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर हुआ ये 1712 प्लस 321 हुआ, यानी 2033। यस, अब हम शुरू में पहुंच गए। तो ये तुम्हारा हो गया छोटा वाला नंबर, ये हो गया बड़ा वाला नंबर, दोनों नंबर मिल गए। यहां उल्टा आए हम, उल्टा जाने में थोड़ी तकलीफ है। अपहिल जा रहे हो तुम, डाउनहिल नहीं जा रहे हो। डाउनहिल जाना आसान होता है, ऐसे करना आसान। मैं आपको 2 नंबर दे देता और ऐसे पूछता तो आप ये काम सीधा कर लेते। उल्टा जाना पड़ रहा है, उसी स्टेप को रिवर्स विजुअलाइज करना पड़ रहा है पूरा। लेकिन अब मुझे नंबर मिल गए कि एक नंबर मेरा 1712 है और दूसरा नंबर मेरा 2033 है। इनका मुझे सम बताना है, कितना मिलेगा आपको? 33 12 45 और 17 और 20 37, 3745। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3745 बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बी इज द राइट आंसर। 291 सवाल देखिए। दो नंबर 193 और 281 हैं, उनको हमने डिवाइड किया है 2 डिजिट नंबर से। दे लीव रिमाइंडर सेम इन ईच केस। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स ऑफ सच टाइप आर पॉसिबल? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर सेम आए। तो आप कहोगे 193 281, रिमाइंडर सेम है तो इनका अंतर निकाल लो। अगर आप इनका अंतर निकालोगे तो 88 आएगा। अब 88 का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं और वो भी 2 डिजिट का है, क्वेश्चन ने बोला है। तो 2 डिजिट का पहला फैक्टर मैं लिख सकता हूं 11, 22, 44 और 88। 2 डिजिट के 4 फैक्टर्स हैं, तो वो चारों फैक्टर्स से ये नंबर डिवाइड होकर सेम रिमाइंडर देंगे। आपका आंसर हो गया 4। ऐसे और भी फैक्टर हैं, देखिए इसके फैक्टर मतलब मल्टीपल होंगे। 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा, मुझे चाहिए नहीं वो। क्वेश्चन ने बोला है 2 डिजिट नंबर है जैसे डिवाइड हो रहा है, तो इसके मुझे क्या चाहिए? 2 डिजिट फैक्टर्स चाहिए 88 के, 2 डिजिट फैक्टर्स। इसके जितने 2 डिजिट के फैक्टर्स होंगे उससे डिवाइड होकर नंबर सेम रिमाइंडर देंगे। ये सवाल कह रहा है कि 88 से डिवाइड होकर सेम रिमाइंडर देंगे। जो नंबर 88 से डिवाइड होकर सेम रिमाइंडर देता है वो 88 के सारे फैक्टर से डिवाइड होकर भी सेम रिमाइंडर देगा। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास 12 है, 12 एक नंबर है जिसको मैं मान लिया डिवाइड करता हूं 8 से, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिला? 4 मिला कि नहीं मिला? क्लियर? 12 को मैंने 8 से डिवाइड किया, मुझे रिमाइंडर मिला 4। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप, खैर गलत एग्जांपल ले लिया मैंने, 13 ले लो। ओके, 13 लिया एक नंबर, 13 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया। ऐसे ही एक नंबर आप ले लो 21। यहां पर 21 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया? 5, तो 20 ले लो। 20 को 8 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरा क्या आया? 4 आया। ठीक है, नहीं यहां भी 5 आया था, सॉरी 21 लेना है। 4 5 हो गया ना, अभी करेक्ट कर देते हैं। तो यहां 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया। अब मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैं यही
21 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और इसी 13 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि अब 5 जो रिमाइंडर है वो 4 से डिवाइड होकर 1 1 देगा। तो अगर यहां रिमाइंडर 8 पे सेम आया, 4 पे भी सेम आएगा, 2 पे भी सेम आएगा, जितने भी फैक्टर आप लोग रिमाइंडर सेम आएगा, 5 नहीं आएगा बट सेम आएगा। ये तो पूछ रहा है सेम रिमाइंडर होना चाहिए, सेम मींस बराबर रिमाइंडर, इसलिए मैं कह रहा हूं 88 से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आएगा, सिमिलरली 44 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आएगा, 22 से भी सेम आएगा, 11 भी सेम। तो ऐसे 2 डिजिट के कितने फैक्टर हैं 4, इसलिए मेरा आंसर 4 है। 292 सवाल देखिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 10, 15 और 20 से। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 15 और 20। जाहिर सी बात है कि मेरे आंसर के अंत में 0 होना चाहिए। कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड हो गया तो अंत में 0 आएगा पहले बात, तो वी कैन क्विकली फिगर आउट एंड एलिमिनेट दिस। कोई भी नंबर अगर 20 से डिवाइड होगा तो आप खुद देखो 0 0 काटने के बाद इवन नंबर बचना चाहिए, ये भी गलत है बिकॉज ये नंबर 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इन दोनों में से कुछ सही है। 15 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी हो रहा है। 8 9 17 ये नहीं हो रहा है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या है बी। तो एक तरीका ये होगा। अदर वे विल बी कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा 10 15 20 का, तो 10 15 20 का जो आपका एलसीएम आएगा दैट एलसीएम विल बी 30, और 40 और 60 आएगा। अब आप 60 से 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10,000, इसको डिवाइड कर दो। आपको मैं ये कहानी पढ़ा चुका हूं अगर आपको याद हो, कि अगर मुझे 10,000 को 60 से डिवाइड करना हो, मेरे को एक चीज तो क्लियर है यहां पर, 1/6 जानते हो क्या होता है एनीबॉडी? 16 2/3%, याद है? याद है कि नहीं याद है? What I'm trying to say कि अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो लास्ट में कुछ भी हो जाए वो 0.66 रिपीट हो जाएगा। What is 0.66? 2/3। तो एक इंटीजर पार्ट आएगा और एक 2/3 into 60 जो होगा वो आपका रिमाइंडर पार्ट आ जाएगा। तो रिमाइंडर पार्ट कितना आ गया 40। तो 10,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 40 आएगा। तो नंबर क्या बना आपका 10,000 माइनस 40। ये पार्ट जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा 9960। आप चाहो तो 9999 मान के डिवाइड करके देख लो, वो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ये आपका जल्दी उत्तर देगा अगर आप ये बात मेरी मान लोगे तो। 9999 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 60 से, सेम प्रोसेस, तो एक बार जाओगे आप 60 आएगा, या 39 आएगा, फिर 9 आएगा, 6 टाइम्स जाओगे 360 आएगा, 39 आएगा, 9 आएगा, फिर 6 टाइम्स जाओगे आप क्या मिलेगा आपको 360 मिलेगा, 39 आएगा। तो 39 रिमाइंडर आए, इसमें 39 घटा दो, ये मिलेगा, बट इट इज टेकिंग मोर टाइम। अगर आप ये बात मेरी मान जाओ तो फिर बवाल है भाई, बवाल है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो, ये ओ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293, 94 95 पहुंच गए। 293 कह रहा है कि अगर स्टूडेंट 9th क्लास में अरेंज किए जाए, एक रोल है 6 8 12 16 की, और ये कह रहा है नो स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो 6 8 12 16 का अगर हम रो बनाना शुरू करें और कोई बच्चा नहीं बचेगा, तो जो नंबर होना चाहिए वो इन्हीं का एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 6 8 12 16, नॉट एलसीएम बट के टाइम्स एलसीएम मुझे बोलना चाहिए, ये संभावना है। क्या बनेगा एलसीएम ऑफ गिवन नंबर? 48 24 क्या बनेगा 48 के, 48 पॉसिबल है, 96 पॉसिबल है, 144 पॉसिबल है एंड सो ऑन, बट हमें 48 दिख रहा है। और उसने पूछा भी क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है बट उनमें से एक पॉसिबिलिटी 48 की है, वो हमें मिल गया सीधे, तो उसको हमने आंसर लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। 294 सवाल देखिए, ए और बी वॉक करना शुरू करेंगे एक पॉइंट से, उनके जो स्टेप्स हैं वो मेजर करते हैं 72 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो एक देखो 72 चलेगा, अगर इसने मान लिया, दोनों के मैं स्टेप्स लिख रहा हूं कि भाई नंबर ऑफ स्टेप्स मान लिया 1 हुए, तो एक 72 चल चुका है, एक 84 चल चुका है, 2 हो गए तो ये 144 चल चुका है, ये 168 चल रहा है। अब मुझे बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप में दोनों अगर हैं तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो एलसीएम होना चाहिए 72 और 84 का। 72 और 84 का एलसीएम मुझे निकालना है, तो ये वैल्यू है 2 क्यूब इंटू 8 9 72 3 स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है 12 7 84, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम निकालोगे आपको मिलेगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, तो ये है आपका 8 9 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 7 49 7 14 504। अब देख लो आपका आंसर हो गया डी। 504 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 100 से डिवाइड कर लो। अब ये 72 से डिवाइड हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 7 स्टेप्स, मतलब पहले के 7 स्टेप्स हो जाएंगे
और दूसरा अगर आप डिवाइड करोगे इस नंबर को 84 से तो आपको मिलेंगे 6 स्टेप्स। तो दोनों इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स चल चुके हैं, एक 7 चल चुका है, एक 6 एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स चल चुके हैं जब 5.04 मीटर वो चले हैं, और वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स है। एलसीएम से सवाल हुआ। 295वां सवाल देखते हैं। कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा कथन सत्य है। HCF प्लस एलसीएम ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, गलत। HCF इंटू एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। एलसीएम दो नेचुरल नंबर्स का उनके HCF से डिवाइड हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। एलसीएम HCF से डिवाइड होता है, परफेक्टली करेक्ट। दो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं अगर उनका एलसीएम 1 हो, बकवास। दो प्राइम नंबर वैसे ही को प्राइम होते हैं, और को प्राइम की कंडीशन होती है HCF 1 हो, ना कि एलसीएम। दो नंबर्स का HCF जो है वो स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है दोनों नंबर का, ये भी गलत है। HCF दो नंबरों का लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, स्मॉलेस्ट नहीं होता है। क्लियर? हाईएस्ट होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट था। 3 गलत क्यों, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी इंटरेस्टिंग। अभी से HCF के बारे में एक दो बातें हैं, एलसीएम के बारे में एक दो बातें हैं जिनका इस्तेमाल आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट हो गए हैं, बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर आपको एनहांस करना है तो उसके लिए मैं कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल अभी देने जा रहा हूं। कुछ कंटेंट मैं ऐसा बताऊंगा जिसके आने की संभावना थोड़ी कम है एग्जाम में, लेकिन वो जानना जरूरी है क्योंकि वो कब पूछ लें उसका भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, एक तरह से नंबर सिस्टम का फंडामेंटल हो गया, एक्सेप्ट टू बेस कन्वर्जन हो चुका है, बट फिर भी मुझे कुछ चीजें इसलिए ऐड करनी है कि वो पेपर में कुछ भी पूछ बैठे तो ऐसा ना हो कि आप क्लूलेस हो कि यार कैसे करेंगे। तो वो भी मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करता हूं। तो जैसे एक चीज आपको समझना है, और वो है कि HCF के बारे में मैं एक बात और बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। कि जैसे मैंने एक नंबर कहा, मान लिया 12 है, और एक नंबर मैंने आपको बोला कि लेट से 24 है, और एक नंबर मान लिया मैंने बोला आपसे कि 48 है। इन तीनों नंबर का मान लिया आपको HCF निकालना है, तो HCF निकालने का प्रोसेस आपको पता है। मान लेते हैं वो HCF जो है थोड़ी देर के लिए A है। ओके, तो अगर HCF A है तो क्या ये नंबर जो होगा A टाइम समथिंग होगा? यस। क्या ये नंबर A टाइम समथिंग होगा? ये नंबर भी A टाइम समथिंग होगा क्योंकि A से कटेगा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं जो कि आया 12, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं जो कि आया 24, ये दोनों नंबर भी क्या A टाइम्स HCF होगा, मतलब A टाइम समथिंग होगा और A टाइम समथिंग होगा? यस। अगर ये नंबर A का मल्टीपल है, ये नंबर A का मल्टीपल है, ये A का मल्टीपल है, ये A का मल्टीपल है, और ये नंबर भी A का मल्टीपल है, तो जब इनका मैं अंतर निकालूंगा तो वो भी A का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो यहां तुम्हारे सामने 3 नंबर्स लिखे थे, जब आपने इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला तो ये मिला। आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 24, 12, 36 मिलेगा। क्या नंबर थोड़े छोटे छोटे हो गए? यस। क्या इनका HCF अगर मैं निकाल लूं तो वो भी वही होगा जिनका HCF है? यस। आपको थोड़ा बेहतर अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा नंबर लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 784, मैंने आपके सामने लिखा 766, मैंने आपके नंबर सामने यहां लिखा 754, लेट्स ऐसे नंबर लिखे मैंने। मैं कह रहा हूं मैं इन दोनों का अंतर लिखता हूं, और इन दोनों का नंबर का जब अंतर में लिख रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है, सॉरी 18 मिल रहा है, मिल रहा है। इन दोनों का मैं अंतर ले रहा हूं, और इन दोनों का अंतर मुझे कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं आप कि मेरा जो भी HCF होगा वो इन दोनों को भी डिवाइड करना चाहिए। यस और नो? क्योंकि ये नंबर क्या है? HCF टाइम समथिंग है। लेट्स से HCF को H मान लो, तो ये नंबर A इंटू H होगा, ये नंबर B इंटू H होगा, और ये नंबर हमारा मे बी C इंटू H हो, अगर H हमारा HCF है। जब मैं अंतर निकालूंगा तो ये नंबर क्या मिलेगा? A माइनस B इंटू H। ये नंबर क्या मिलेगा? B माइनस C इंटू H। ये क्या कह रहा है कि ये 18 और 12 भी H के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। अब अगर मैं मान लिया HCF निकाल बैठूं 18 और 12 का, मान लिया मैंने 18 और 12 का HCF निकाला जो कि मुझे दे रहा है 6, क्या 6 इन तीनों का HCF होगा? आप कहोगे कोई जरूरी नहीं है। इस बात पे आते हैं क्यों। क्योंकि इसके साथ जो A माइनस B और B माइनस C लगा है, हो सकता है उसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर आया हो, और ये जो 6 निकल के आया हो वो उससे मल्टीप्लाई होकर बढ़ा गया हो, H के बजाय में भी 2H आ गया हो, मे भी 3H आ चुका हो। यस। बट ये चीज तो क्लियर है कि ये नंबर HCF से डिवाइड होगा। इनका जो HCF होगा वो इस 6 से डिवाइड होगा, 6 इससे डिवाइड होगा, इसमें HCF छुपा हुआ है। तो HCF कैसे छुपा होगा? आप कहोगे इस 6 के सारे फैक्टर लिखूंगा मैं, 6, 3, 2, 1। अब मैं 6 से इन सारे नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लूंगा, सारे को चेक नहीं करना पड़ेगा। आप इसको जाकर 6 से डिवाइड करो। आप कहोगे 13 6 78 होता है, ये 6 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी हमारा 6 HCF नहीं हो सकता है। आप क्या करेंगे? हमें हाईएस्ट नंबर खोजना है, 6 पे बात नहीं बनी तो हम 3 पकड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 8 4 12 7 19, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 भी HCF नहीं होगा। अब 2 पे आएंगे, 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तीनों इवन नंबर है, 2 हमारा HCF हो गया।
आप उस लंबे प्रोसेस से बच गए, बचे या नहीं बचे? आर यू सेव्ड फ्रॉम दैट लॉन्ग प्रोसेस? यस। बिकॉज द मोमेंट यू से कि मेरा एचसीएफ इन दोनों नंबरों का 6 है, आपको एक चीज पता लग गया कि आपका एचसीएफ या तो 6 है उससे छोटा है। सो यू आर नाउ डीलिंग विद वेरी स्मॉल लिमिटेड नंबर्स। 6 3 2 1 जो फैक्टर है, अब उन्हीं से डिवाइड करके मुझे चेक करना है कि मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहले मैं 6 चेक करूंगा, नहीं हुआ, पहला नंबर ही डिवाइड नहीं हुआ तो एचसीएफ कैसे हो सकता है? फिर 3 करूंगा, 3 से पहला नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो एचसीएफ नहीं हो सकता। 2 से हो रहा है, 2 हमारा एचसीएफ हो गया। ये बात सभी को समझ में आई कि अगर मुझे कुछ नंबर्स दिए जाएंगे तो मैं उन नंबर्स को यूज करके उनके अगर अंतर को निकालूं और अंतर छोटे छोटे मिलेंगे तो मेरा एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा कि पहले उनका एचसीएफ निकाल लूं, फिर उसी का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे क्योंकि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज रहा हूं। मैं हाईएस्ट से चेक करना शुरू करूंगा कि कहीं 6 सेट हो रहा है क्या? 6 सेट हो गया तो 6 ही है, नहीं हुआ 3 चेक करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग एचसीएफ। क्या बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो ये एक बात आपको ऐड करके हमें बतानी थी, मुझे बता दिया। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको देखिए। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए पावर। देखिए हमने यूनिट डिजिट एक पावर की देखी, बट किसी भी पावर की लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, ये कैसे हम पता करें? राइट, तो अब हम उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का जो मैक्सिमम स्तर जा सकता है। देखो, एक प्रोडक्ट देके उसके आखिरी के 2 पूछना आसान है क्योंकि आप कहते हो कि भाई मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे लास्ट 2 डिजिट मिल जाती है। बट अगर एक बड़ा सा नंबर है आपके सामने, मान लिया 2 की पावर 84, मैं बोलूं इसके आखिरी के 2 बता दो, तो अब आप इसको 100 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट्स द प्रोसेस? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए पावर ऑफ 2, 2 की पावर के आखिरी 2 अंक को समझने का प्रयास करते हैं। पहले 2 समझेंगे, 2 समझ में आ गया तो 4 अपने आप हो गया, 8 अपने आप हो गया, क्योंकि वो भी 2 की पावर्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8, 6 नहीं 8 हो गया, 2 4 8 हो गया एटलीस्ट। 6 2 into 3 से बनता है, तो अगर हम 3 समझेंगे तो 2 पता है, तो एक समझ देना बेटा सभी लोग प्लीज। माता जी की कॉल आ रही, ले लेता हूं। आप तब तक एक काम करो कि 2 की पावर 1 से 10 तक लिखो, सब लोग लिखो। हेलो, मैं ऑडिबल? या सो जरा 2 की पावर्स को समझने के लिए यार कोई ना कोई पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या लास्ट 2 डिजिट में एक पैटर्न है या नहीं है। लेट्स सी दैट। तो मैंने कहा 2 की पावर 1 तो 02 होगा आखिरी का 2 अंक, मैं आखिरी का 2 अंक लिख रहा हूं। 2 की पावर 2 के आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? 04। 2 की पावर 3 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे? 08। 2 की पावर 4 के आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? 16 यानी 16। 2 की पावर 5 के आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 32। 2 की पावर 6 के आखिरी 2 अंक क्या हैं? 64। 2 की पावर 7 के आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 28, बिकॉज 128 आता है। 2 की पावर 8 के आखिरी के 2 अंक हैं 56। 2 की पावर 9 के आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 12। 512 बनता है, ये 8 का क्यूब होता है। कैसे कर रहा हूं मैं? 2 से गुणा करता जा रहा हूं, बिकॉज 2 की पावर 8 56 है, तो 56 तो 112 होगा, आखिरी के 2 अंक 12 होंगे। 2 की पावर 10 की वैल्यू आएगी 1024, तो 24 एंड में आ गया। पहली बात तो मैं आपसे 2 चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर कि एक तो इन वैल्यूज को ना ध्यान रखो। पहले तो नॉट ओनली लास्ट 2 डिजिट बट 2 की पावर 10 तक के सारे पावर्स याद होने चाहिए। वैसे तो आपको 2 की पावर 12 तक याद होना चाहिए। 2 की पावर 11 आपका 2048 होता है और 2 की पावर 12 जो होता है आपका वो 4096 होता है। इसी को 64 का स्क्वायर भी बोलते हैं। एनीवे, आप कम से कम 2 की पावर 10 तक की वैल्यू को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, 2 की पावर 9 तक वैल्यूज 1000 से छोटी होती हैं, 2 की पावर 10 तुरंत ही 1000 से बड़ा हो जाता है। इट बिकम्स 1024, 1024। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? 2 की पावर 10
और 2 की पावर 10 तक की वैल्यू को ध्यान रखना आवश्यक है, अभी समझ में आएगा क्यों आवश्यक है। जैसे ही मुझे 2 की पावर 10 में 1024 मिला, अब मैं कुछ 2 की पावर 10 की खास बात दिखाने जा रहा हूं आपको। इस 2 की पावर 10 को फिर से 2 की पावर 10 से गुणा करिए एक बार, बताइए कितना मिलेगा। आखिरी के दो अंकों की चर्चा हो रही है यहां पर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। तो आपको 1024 था, इसको मैं 1024 से गुणा करूंगा, इसका आखिरी का दो अंक 24 है, इसका आखिरी का दो अंक 24 है, प्रोडक्ट निकालोगे तो आखिरी का दो अंक कितना मिलेगा, 24 में 576 यानी 76 मिलेगा। क्या आपको समझ आया कि 2 की पावर 10 को अगर मैं 2 की पावर 10 से गुणा करूं तो आखिरी में 76 आया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि इस 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 को फिर से 2 की पावर 10 से गुणा करिए, यानी ये जो आखिरी के दो अंक इन दोनों के मिला के 76 आए हैं, मैं इसको फर्दर 1024 यानी आखिरी के दो अंक 24 से गुणा कर रहा हूं। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए। जरा 76 को 24 से गुणा करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। तो 76 को 24 से गुणा करने के लिए आपका ही तरीका लगा लेते हैं बचपन वाला, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, यहां हो गया 4, यहां हो गया 2, यहां हो गया 8, 18 से 24, क्या वापस 24 आ गया? आया कि नहीं आया? तो 2 की पावर 10 खुद 24 था, मैंने एक और 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 76 मिला। फिर से जब मैंने 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई किया 24 मिला। तो आपको समझ में आया कि अगर मैं 2 की पावर 10 से एक बार और गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा। फिर से मुझे पता है कि यहां तक अगर 24 है और 2 की पावर 10 यानी 24 से फिर से गुणा होगा तो फिर से 76 मिलेगा। देयर इज अ पैटर्न एंड द पैटर्न इज वेरी सिंपल कि अगर मैं 2 की पावर 10 की पावर ऑड पावर ले लूं तो मुझे 24 मिलेगा लास्ट 2 डिजिट्स, यस और नो। और अगर मैं 2 की पावर 10 की पावर इवन ले लूं तो ये मिलेगा 76 लास्ट 2 डिजिट्स। आधा कार्य तुम्हारा हुआ, कम से कम कुछ तो देख पा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ 2 की पावर 880, इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, तो आप कहोगे यह है 2 की पावर 10 की पावर 88, मतलब जीरो हटा के जो बचे उसको देखो इवन है या ऑड है। 88 इवन है, तो आप कहोगे यह है 2 की पावर 10 की पावर इवन, और 2 की पावर 10 की पावर इवन के अंत में क्या आता है 76। ये वही केस हो गया, 2 की पावर 10 24 इंटू 24 576 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 2 की पावर 1090, इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, आप जीरो काटिए तो ऑड बनेगा। तो एक तरह से ये फॉर्मेट है 2 की पावर 10 की पावर ऑड, और जब भी 2 की पावर 10 की पावर ऑड होगा आखिरी में क्या आएगा 24। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? मेकिंग सेंस? एटलीस्ट इतना समझ में आया। लेकिन आपने कहा सर बात तो सब बढ़िया चल रही है, बट अगर हमारे 2 की पावर 883 दिया हो फिर क्या करेंगे? 2 की पावर 876 दिया हो तब क्या करेंगे? 886 दिया हो, यहां तो 2 की पावर 10 की पावर में इसको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। यहां ये बात अगर बनेगी तो इसको मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2 की पावर 10 की पावर 88 इंटू 2 की पावर 3 और है, राइट। तो इसका तो चलो ठीक है, आप बोल दोगे कि 76 है, बट फिर क्या हम इससे गुणा करके लिखेंगे? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या बार बार गुणा करना पड़ेगा? तो लेट मी शो यू अ पैटर्न अगेन। 76 को जरा 2 की पावर 1 से गुणा करिए, यानी 76 इंटू 2 क्या बनेगा 152, लास्ट 2 डिजिट आई 52। 76 को जरा 2 की पावर 2 से गुणा करिए, जो कि है 76 इंटू 4, वो 152 का डबल होगा। 152 का डबल कितना होता है 304, 04। 76 को जरा 2 की पावर क्यूब से गुणा करिए, जो कि है 76 इंटू 8, क्या इसी में 2 से गुणा करने से मिल जाएगा 308। मजेदार बात है कि यहां जो आखिरी का दो 04 आया वो 2 स्क्वायर है, अब उसको तुम फर्दर 2 से गुणा करते जाओगे 2 क्यूब मिलेगा, डॉट 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 चलते जाओ। 76 इंटू अगर आप 2 की पावर 9 करोगे तो 2 की पावर 9 के आखिरी के दो अंक क्या होते हैं 512, यहां अंत में 12 ही आएगा। जो 2 की पावर 9 के आखिरी के दो अंक होते हैं वही आखिरी का दो अंक यहां आएगा। तो एक अगली बात मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत गौर से सुनना है, और वो ये सुनना है कि अगर मेरे पास 2 की पावर 10 की पावर एक इवन नंबर हो और इसको मैं 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसकी मैं लास्ट 2 डिजिट निकालना चाहता हूं, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? सिंपली लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 की पावर n। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर 2 की पावर 10 की पावर इवन को मैं सेपरेट करूं और इनटू में 2 की पावर n लिखूं तो लास्ट 2 डिजिट जो 2 की पावर n की होगी वही मेरा आंसर होगा। जैसे आपने कहा कि मेरे पास है 2 की पावर लेट से 883, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 883 है तो क्या कहानी है 2 की पावर 880 इंटू 2 की पावर 3।
ये है हमारा 2 की पावर 10 की पावर इवन इंटू 2 की पावर 3। तो मेरा आंसर मुझे पता है, जब 2 की पावर 10 की पावर इवन होता है तो ये 2 की पावर 3 डिसाइड करेगा। 08 आंसर हो गया मेरा। समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब ठीक है सर, ये तो मामला बिल्कुल समझ में आया। अब व्हाट अबाउट 2 की पावर 10 की पावर ऑड? थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहां कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो जब 2 की पावर 10 की पावर ऑड मिलेगा इंटू 2 की पावर n मिलेगा, तो इसका तो मुझे पता है लास्ट टू डिजिट 24 होता है, ये लिखेंगे। और हम यहां लिखेंगे इंटू, यहां मैनुअल काम करना पड़ेगा, लास्ट टू डिजिट ऑफ 2 की पावर n, और गुणा करके देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सच पैटर्न हियर। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 की पावर मेरे पास है 993, तो ये आप लिखोगे 2 की पावर 10 की पावर 99, ये होगा 990 इंटू 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 10 की पावर ऑड का आखिरी दो अंक होगा 24, और 2 की पावर 3 का आखिरी दो अंक होगा 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 अट्ठे 192 होता है, आखिरी का दो अंक क्या मिला? 92। ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा। अब गौर से देखना, हर 10 पावर के बाद इवन और ऑड वाली कहानी होती है। आप अगर 2 की पावर 9 तक की वैल्यू को ध्यान रखोगे तो उसके आखिरी के दो अंक आपको पता होंगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी कभी भी। मतलब यू विल बी एबल टू फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी पावर ऑफ 2, क्योंकि हदो हद आपको 9 तक मैक्सिमम जाना पड़ेगा। भाई 993 को मैं 999 लिख दूं तो आपको 2 की पावर 9 तक जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 999 के बाद मैं 1000 पे जाऊंगा, वो 2 की पावर 10 की पावर इवन में कन्वर्ट हो गया। 2 की पावर मान लिया मैं लिखूं 1005, तो वो 2 की पावर 10 की पावर इवन इंटू 2 की पावर 5 बना। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 1009 तक। फिर जैसे ही आप 1010 पे आओगे, वो 2 की पावर 10 की पावर ऑड बन गया। तो लाइक दैट आपको मैक्सिमम 2 की पावर 9 तक की वैल्यू याद रखनी है कि आप इस पार्ट को फटाक से लिख दो। इसके आखिरी के दो अंक क्या हैं? अगर यहां पावर में इवन था तो यही आंसर हो जाता है, अगर ऑड है तो 24 से गुणा करके आंसर हो जाता है। क्या आपको 2 की पावर समझ में आ गई? बोलिए हाँ, क्लियर हुआ? ओके। अब अगली बात हम करते हैं, और वो अगली बात हम करते हैं ऑड नंबर्स की, कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 की पावर n, 7 की पावर n। बस देखो 5 की अच्छी बात क्या है, 5 की जब पावर आप निकालते हो ना, तो अंत में हमेशा क्या आता है? 5 की पावर 2 की अगर बात करूं, जैसे मैं 5 की पावर n की बात कर लूं, 9 की पावर n तो 3 की पावर n से बन जाएगा। 9 की पावर n को मैं 3 की पावर n में लिख सकता हूं, तो वो कोई नया नंबर ही नहीं है। 5 के साथ क्या होता है कि 5 की पावर 1 की आखिरी के दो अंक 05 होती है। फिर जैसे आप 5 स्क्वायर पे पहुंचते हो, आखिरी के दो अंक उसके बाद 25 ही रहते हैं, ये चेंज ही नहीं होता है। तो सिर्फ 5 की पावर 1 की आखिरी के दो अंक 05 है। आफ्टर दैट 5 की कोई भी पावर आप ले लो, आखिरी के दो अंक 25 आएंगे। तो ये कोई चीज नहीं है जिसको हमें याद रखनी है। 2 हमने आपको बता दिया है, तो 2, 4, 8 भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर। तो 1, 2, 3, 4 नंबर कवर हो गया आपके। ठीक है, नंबर क्या बचे? 1 के बारे में कुछ सोचना है क्या? 1 की पावर n अंत में 0 लिख देगा, तो मेरे नंबर क्या कवर हो चुके हैं? 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5, 8। अंत में 0 होगा तो उसकी भी टेंशन नहीं, लास्ट में तो 0 आ ही जाएगा अगर पावर बढ़ाओगे तो ए। अब बचा क्या है मेरे पास? 0, 1, 2, 3 बचा हुआ है, 4, 5, 6 बचा हुआ है, देन हमारे पास 7 बचा हुआ है, 8 हो गया, 9। ये इनका ख्याल करना है। मैं सबसे पहले मैं 3 सिखाऊंगा आपको, फिर 7 सिखाऊंगा, 5 हो ही गया यहां पर, फिर 6 सिखाऊंगा। 6 कैसे बनेगा? 2 इंटू 3 करने से। 2 का पता है, 3 का पता लग गया, तो 6 भी निकाल लूंगा। क्लियर है कि नहीं? आगे कोई भी नंबर मिलेगा, मान लिया 12। 12 क्या है आपका? 3 इंटू 2 स्क्वायर, लाइक दैट। तो ब्रेक करके फिर हम उसको देखेंगे, बट पहले आप इसको समझो बेसिक, ये कैसे होगा। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आपको समझना है कि इसका एक सिंपल एल्गोरिथम है, वो पहले आप समझो क्या है। और वो एल्गोरिथम ऐसे काम करती है कि आप कोई भी नंबर लिखें, ऐसा कोई भी अगर ऑड नंबर आपके पास है, 3 और 7 से शुरू होने वाला कोई भी ऑड नंबर, क्या 3 और 7 की कोई ऐसी पावर आप जानते हो जो 1 में एंड होती है? क्या 3 और 7 की कोई ऐसी पावर आपको पता है जो 1 में एंड होती है? यस। अगर 3 की पावर 4 लेंगे तो अंत में यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, और 7 की पावर अगर 4 लेंगे तो वो भी 1 में एंड करता है। तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर हो जिसमें यूनिट डिजिट 1 हो, और यूनिट डिजिट के पहले वाली डिजिट मान लेते हैं n है, या जो भी बोलना है आप a बोल दो। a जो हमारा है वो 10th प्लेस है, 10th प्लेस डिजिट है, क्योंकि आखिरी के दो अंक निकालने के लिए मुझे आखिरी के दो अंक ही चाहिए, और 1 क्या है? यूनिट डिजिट है। अब यहां पैटर्न देखना हो, अगर मैं नंबर लिखूं A1 और यहां मैं लिखूं n, कुछ पैटर्न दिखाने जा रहा हूं, उसको गौर से देखना। जैसे लेटर से मैंने कहा a की वैल्यू मेरी 1 है, 1 1। 11 की पावर 1 की वैल्यू क्या आती है? 11।
11 की पावर 2 की वैल्यू किसी को पता है? 121 आती है, आखिरी के दो अंक 21। 11 की पावर 3 की वैल्यू किसी को पता है? ये 1331 आती है, यस। 11 की पावर 4 की वैल्यू किसी को पता है? 1341 आई। अगर मैं 11 की पावर 5 बोलूं, आपको कुछ पैटर्न का एहसास हो रहा है कि आपको आखिरी का दो अंक 51 मिल सकता है? मिलेगा, यस, करेक्ट है। 11 की पावर 6 अगर आप लिखोगे तो आपको आखिरी का दो अंक 61 मिलेगा। आखिरी का अंक देखो 1 ही रहना है, और इस 6 को ऐसा लग रहा है कि किसी एक से गुणा करके लिखा जा रहा है। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। यहां 71 मिलेगा। 11 की पावर अगर आप 8 लिखो तो अंत में 81 आएगा। 11 की पावर 9 लिखिए, अंत में आपको 91 मिलेगा। 11 की पावर अगर आप 10 लिखेंगे तो बताएगा कि अंत में क्या आएगा। 91 को अगर आप 11 से गुणा करें, क्योंकि यहां 91 तक पहुंच गए हो आप, फिर से 11 से गुणा करते हैं, तो 11 इंटू 90, 990, और 11 क्या मिलेगा? 101, अंत में 01 मिला, राइट। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। अब इसके बाद क्या होगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 01 जहां आया, फिर से 11 की पावर 11 करोगे, 11 मिलेगा, फिर 21, लाइक दैट थिंग्स विल स्टार्ट रिपीटिंग। तो मैं यहां लिख रहा हूं 11 की पावर 11, अंत में देगा आपको 11। आपने कहा मुझे मिला 11 की पावर 12, 11 की पावर 12 के अंत में क्या आया? 21। यहां से कुछ कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। और कहानी क्या क्लियर हो रही है कि ये जो नंबर है, पावर का यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देखो यहां अगर आप जाके 11 की पावर 13 लिखोगे तो ये वैल्यू 31 अंत में देगी, बिकॉज रिपीट होना शुरू हो गया। तो पावर का यूनिट डिजिट महत्वपूर्ण दिख रहा है, जिसके हिसाब से ऐसा लग रहा है यूनिट डिजिट्स मतलब, और अंत में चूंकि 1 है तो यूनिट डिजिट तो 1 आनी ही आनी है। सेकंड प्लेस की डिजिट ऐसा लग रहा है 7 जो है इस 1 से गुणा होकर लिखा जा रहा है। दो 1 से, किस 1 से गुणा हो रहा है ये समझना पड़ेगा। तो अभी मैं इस पर कंक्लूसिव कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मान लिया मेरे पास नंबर ऐसा है कि ये 2 है और ये 1 है। जरा देखते हैं यहां क्या होता है। 1 लिखा तो आपको मिलेगा 21 अंत में। अगर आप 21 की पावर 2 लिखते हो तो आपको यहां मिलेगा 441। और यहां पर आपको माजरा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये 2 इस 2 से गुणा हुआ है, ऐसा लग रहा है। आप जरा 21 की पावर क्यूब लिखिए तो आप कहोगे इसका आखिरी का दो अंक 21 का स्क्वायर का 41 आया, और 1 से 21 का यहां 21 आया, गुणा करते हैं। 21 से 21, और 21 चौके 84 और 2 86, 61 आया कि नहीं आया? यस, 61। अब माजरा क्लियर हुआ कि इस 3 को 2 से गुणा किया, 6 आ गया। तो अगर किसी भी नंबर के अंत में 1 हमने बना लिया, जैसे मान लिया मेरे पास एक नंबर है 31, और 31 के पावर मैं आपको बोलूं कि मैंने लिखा यहां 123 है, और बताओ कि आखिरी के दो अंक क्या होंगे? 1 है तो अंत में 1 ही आएगा पावर में, यूनिट डिजिट। ये जो 3 है सेकंड प्लेस पे, इसको पकड़ो और यहां इसका यूनिट डिजिट पकड़ो, 3, 3 तरीका 9, 91 आएगा। आर यू गेटिंग दिस यूनिक केस और नॉट? यस। अच्छा जरा एक बात बताओ मुझे, 21 की पावर अगर मैं 7 लिखूं तो क्या होगा? यहां तो 1 बनेगा, लेकिन इस 7 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, 17 लिख लो, यहां मुझे इसका यूनिट डिजिट चाहिए। इस 7 को मैं 2 से गुणा करूंगा, 14 आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? 4 लिखूंगा। जब 14 आएगा मुझे उसका यूनिट प्लेस उठा के डाल देना, 41। तो आर यू गेटिंग दैट प्रोसेस नाउ? कि अगर मेरे पास कोई नंबर है जो A1 की पावर n टाइप का है, इसका जब मुझे लास्ट 2 डिजिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लास्ट 2 डिजिट में यूनिट डिजिट 1 बनेगा, ठीक, और फिर हम यहां पर a इंटू एन निकालेंगे, और a इंटू एन का यूनिट डिजिट यहां लिखिए आप। a इंटू एन के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आप यहां लिख दो, तो ये आपके लास्ट के 2 डिजिट होगा। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, मान लिया अभी कि 3 की पावर मेरे पास नंबर है 83, इसके आखिरी के 2 अंक चाहिए। तो आप कहोगे इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं? पहले तो मैं 3 की पावर 4 लिखूंगा कि मुझे अंत में 1 बनाना है, और 3 की पावर 4 लिखने के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको 20 प्लस 3, सॉरी, मुझे 3 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, और 3 की पावर 4 लिखने के बाद ये 3 की पावर 80 हो गया, 20 के 80 और 3 83। अब ये नंबर बना मेरा 81 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 3 बना, ये 27 बना। 81 के आखिरी के 2 अंक कैसे लिखूंगा मैं कहूंगा 1 तो आएगा ही आएगा, ये 0 पकड़ूंगा और 8 का गुणा करूंगा, 0 आएगा, 0 1, और यहां 27 है। इन दोनों के प्रोडक्ट के आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? 27 आंसर होगा। एक मैं 7 का एग्जांपल आपको दे दूं। 7 का एग्जांपल हो गया, मान लिया 7 की पावर 93, 7 की पावर 4 लिखिए, इसको जरा डिवाइड करिए 4 से, तो 92 होता है, 23 चौके 92, यहां 23 लिखिए, इंटू 7 की पावर 1। 7 की पावर 4 जो होता है यहां 0 1 में एंड करता है, तो 0 1 की पावर 23, 7। अब 0 1 आ गया तो हमेशा 0 1 आएगा, इसका आंसर 7 हो गया। Once you get 0 1, it will always remain 0 1। तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप कि अगर 7 की पावर 4 कहीं बनाया हमने और उसकी पावर में n लिखूं, तो यूनिट डिजिट हमेशा, इसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा 0 1 होता है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। इसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा 0 1 ही रहेगा, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 0 1 है। अब 0 1 को किसी से भी गुणा करो, वही आपका लास्ट 2 डिजिट दे देगा, कोई टेंशन ही नहीं।
3 की पावर आप निकालना सीख गए हो। अब मान लिया मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकाल दो 6 की पावर 23 और इसके मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो आप लिखोगे 2 की पावर 23 इंटू 3 की पावर 23। 2 की पावर 23 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 10 की पावर इवन इंटू 2 की पावर 3। 3 की पावर 23 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 4 81 और यहां बनेगा 5 इंटू 3 की पावर 3। लिखेगा ध्यान से, ये देगा मुझे, अगर 2 की पावर 10 की पावर इवन बनती है तो यही मेरी लास्ट 2 डिजिट हो जाती है 08। 3 की पावर 4 81 बना, 81 की पावर 5 करूंगा तो यहां 1 और 5 अट्ठे 40 कन्वर्टेड 01 आ गया, ये भी इंटू 3 की पावर 3 क्या है 27 है। तो इसका आंसर बनेगा अल्टीमेटली 8 इंटू 27 से। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216 होता है, 16 हो गया आंसर। तो अब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो उसके आखिरी के 2 अंक आप निकाल सकते हो। अगर मुझे ऑड नंबर आप दोगे, कोई भी ऑड नंबर दोगे, तो उसकी मैं कोई ना कोई पावर ऐसी ढूंढ पाऊंगा जिसके आखिरी के अंत में 1 बना लूं मैं, एंड देन मैं सॉल्व कर लूंगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, घर पे जरा ट्राई करना है सवाल को। मान लिया मैंने आपको एक नंबर दिया है और वो नंबर है आपका 23 की पावर 103। इसका लास्ट 2 डिजिट निकालने का प्रयास करना। सबसे पहले आपको 23 की पावर 4 खोजना पड़ेगा ताकि 23 की पावर 4 के आखिरी के 2 अंक मिले। तो ये होमवर्क इसको करके आना, बाकी बात कल करेंगे, ठीक है। कल 10 बजे क्लास है, ओके। तो 10 बजे क्लास को इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, एक सवाल, एक केस क्लियर हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे और जो बेस चेंज है उसको कल हम सॉल्व करेंगे। बेस चेंज वाले सवाल कल करेंगे, प्लस जो सवाल छूटे हुए हैं 2-4 होमवर्क वाले वो भी मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे, प्लीज माफ करिएगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। दैट्स इट। चलो, एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, अरे यार कॉल लगा दी, कॉल पे बात तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसको कैंसिल करो, कॉल उठा दी। हाँ ठीक है, अच्छा कि आपने नहीं उठाया। ये कोई सवाल है, इस क्वेश्चन में आपने 0 को क्यों नहीं लिया, 2 4 6 8 के साथ 0 भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। कहाँ 0, कहाँ 0 नहीं लिया मैंने? 8 डिजिट नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 एंड 8। कहाँ 0 नहीं लिया? चलो इसको कल ही बताते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया है और क्योंकि मुझे लग रहा है सोल्यूशन तो ठीक से लिखा हुआ है, समझाया भी हुआ होगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बात करेंगे कल, फिर से समझाता हूँ क्यों मैंने नहीं लिखा। क्योंकि कम इन द प्लेस ऑफ हैश एंड स्टार respectively so that the 8 digit number 783 5 hash 8 star is exactly divisible by both 5 and 8। तो मैंने क्या लिखा कि इवन नंबर होना चाहिए क्योंकि 5 और 8 से डिवाइड होता है, 2 4 6 8 होना चाहिए। कुछ यहाँ लिखा है ना, 80 समझाया आपको कि अगर 0 ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ तो लिखा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ 0 ले लूंगा x 80 बनेगा, तो ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इससे समझो। नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है, कल बता दूंगा इसको, ओके। हाँ जी, ओके। सो एनीवे कल टाइम बचेगा तो कोई पेंडिंग क्वेश्चन है तो कल पूछ लेना प्लीज, ओके। कल बात करेंगे, सुबह 10 बजे आइएगा प्लीज, है ना। ख्याल रखिए, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।